तो आज हम ड्राई लेग मेथड एंड वेट लेग मेथड डिस्कस करने वाले हैं जो कि लेवल मेजरमेंट में यूज होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लेवल ट्रांसमीटर रेंज कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। कोई भी डिफरेंशियल प्रेशर टाइप लेवल ट्रांसमीटर है तो उसके लिए रेंज का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, वो सब इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग स्टडी पर। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और बने रहें फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक। देखते हैं ड्राई लेग एंड वेट लेग कैलकुलेशन एंड लेवल ट्रांसमीटर के लिए रेंज का कैलकुलेशन। टू मेथड्स आर यूज टू मीजर द लेवल ऑफ अ क्लोज टैंक। एक क्लोज टैंक का लेवल मीजर करने के लिए टू मेथड्स का यूज होता है। द फर्स्ट वन इज ड्राई लेग मेथड एंड द अनदर वन इज वेट लेग मेथड। बोथ measurements आर यूज्ड फॉर measuring द लेवल इन pressurized vessel। जो दोनों measurements यूज होते हैं वो pressurized vessel में लेवल measurement के लिए यूज किए जाते हैं। आइए पहले देखते हैं डीपी ट्रांसमीटर लेवल मेजरमेंट बाय ड्राई लेग मेथड। पहले ड्राई लेग मेथड देखते हैं फ्रेंड्स। ड्राई लेग्स आर यूज्ड वेयर द लो प्रेशर साइड इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर। ड्राई लेग्स मेथड वहाँ यूज किए जाते हैं जहाँ लो प्रेशर साइड एटमॉस्फेयर में एक्सपोज की जाती है या एटमॉस्फेयर में वेंट कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूजिंग अ डीपी ट्रांसमीटर फॉर लेवल मेजरमेंट इन अ ओपन टैंक और ड्राफ्ट ट्रांसमीटर मेजरमेंट। जैसे कि यदि हम ओपन टैंक के लिए लेवल मेजरमेंट करेंगे डीपी ट्रांसमीटर का यूज करके या ड्राफ्ट ट्रांसमीटर मेजरमेंट करेंगे तब उसके लिए ड्राई लेग मेथड यूज किया जाएगा। ड्राई लेग मेथड इज यूज्ड इन नॉर्मल क्लोज टैंक वेयर वेपर इज नॉट कंडेंसेट एंड द टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक। ड्राई लेग मेथड नॉर्मल क्लोज टैंक में वहाँ यूज किया जाता है जहाँ लिक्विड की वेपर कंडेंसेट नहीं होती है और जो प्रोसेस का टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के इक्वल होता है। सिंपली when low pressure side, that means LP side of DP transmitter, that means differential pressure transmitter, is filled with any gas oblique air, then we called it as dry leg, and for dry leg we apply dry leg method for calculations। सिंपली जब लो प्रेशर साइड डीपी ट्रांसमीटर की डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर की लो प्रेशर साइड को, जो लो प्रेशर साइड होती है वो किसी गैस या एयर से फिल्ड होती है, तब हम इसे ड्राई लेग कहते हैं और ड्राई लेग के लिए ड्राई लेग मेथड फॉर कैलकुलेशन यूज किया जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए इस डायग्राम में जो वेट लेग है वो येलो से दिखाया गया है और जो ड्राई लेग है वो वाइट से दिखाया गया है। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में जो हाइट है वो H1 से शो की गई है और HP दैट मीन्स हाई प्रेशर टैप और ट्रांसमीटर के बीच की जो हाइट है वो H2 से शो की गई है और ये डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर शो किया गया है। ये ड्राई लेग मेथड क्लोज टैंक के लिए यूज किया गया है। ड्राई लेग मेथड ओपन टैंक के लिए आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ओपन टैंक में ये एलपी साइड वेंटेड टू एयर कर दी गई है, एयर में इसको एक्सपोज कर दिया गया है या एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर दिया गया है। एचपी साइड को ट्रांसमीटर के एचपी से कनेक्ट कर दिया गया है। ये कोई प्रोसेस फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी x से शो की गई है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो हाइट है वो h1 से शो की गई है और HP पोर्ट और ट्रांसमीटर के बीच की जो हाइट है वो h2 से शो की गई है और ये कोई डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर शो किया गया है। A differential pressure transmitter can be used to determine the liquid level in a tank, well or any body of the liquid। एक जो डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है उसका यूज किया जाता है लिक्विड लेवल को मीजर करने के लिए, लिक्विड लेवल को डिटरमाइन करने के लिए। अब वो लिक्विड लेवल किसी टैंक का हो सकता है, किसी वेल का हो सकता है या किसी भी बॉडी का हो सकता है। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड फिल्ड कंटेनर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हाइट ऑफ द लिक्विड। अब ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए कि जो प्रेशर होता है
बॉटम ऑफ द लिक्विड फिल्ड कंटेनर, जो लिक्विड फिल्ड कंटेनर के बॉटम पर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हाइट से। द ट्रांसमीटर मीजर्स द हाइड्रोस्टैटिक हेड प्रेशर एंड गिव्स द रिजल्टिंग लिक्विड लेवल। जो ट्रांसमीटर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक हेड प्रेशर को मीजर करता है और रिजल्टिंग लिक्विड लेवल देता है। जितना लिक्विड लेवल आ रहा है वो हमें शो कर देता है। To give an accurate reading, the measurement device needs to be located at the lowest point you want to measure. अब एक्यूरेट रीडिंग पाने के लिए जो भी मेजरमेंट डिवाइस होती है या जो भी ट्रांसमीटर होता है उसको लोएस्ट पॉइंट पर लोकेट किया जाता है। टिपिकली माउंटेड और लेइंग ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर। टिपिकली जो ट्रांसमीटर होता है उसको कंटेनर के बॉटम पर माउंट किया जाता है। अब हम फॉलोइंग इक्वेशंस देखते हैं। एक इक्वेशन देखते हैं फ्रेंड्स जिससे कि हम प्रेशर को मीजर कर सकते हैं। अगर हाइट दी गई है और स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है तो प्रेशर कैसे मीजर किया जाएगा वो इस इक्वेशन से समझ सकते हैं। H इज इक्वल्स टू पी अपॉन एस जी और P इज इक्वल्स टू एस जी इंटू एच। अब यहाँ पर देख लेते हैं P क्या है, एस जी क्या है, H क्या है। H इज हाइट ऑफ द लिक्विड बीइंग मीजर्ड। H हाइट है जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मीजर करना है उसकी हाइट है H। अब ये हाइट इंचज में भी हो सकती है, फीट में भी हो सकती है, सेंटीमीटर्स में भी हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है या मीटर्स में हो सकती है। P क्या है, P हाइड्रोस्टैटिक हेड प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक। टैंक के बॉटम पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो P है। उसको हम किससे डिनोट करेंगे, और P को हम डिनोट करेंगे टिपिकली इन द इंचेज ऑफ वाटर कॉलम, दैट मीन्स इंच H2O, mmWc मिलीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, फीट ऑफ वाटर कॉलम, psi बार, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पास्कल एटसेट्रा। Sg स्पेसिफिक ग्रेविटी है मीडिया की, और स्पेसिफिक ग्रेविटी एक डायमेंशनलेस नंबर होता है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो ड्राई लेग मेथड के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है 0% लेवल के लिए, एलआरवी के लिए और यूआरवी के लिए, यहाँ आप देख सकते हैं एट 0% लेवल दैट मीन्स एलआरवी प्रेशर एक्टिंग ऑन एचपी लेग माइनस प्रेशर एक्टिंग ऑन एलपी लेग। तो प्रेशर एक्टिंग ऑन एचपी लेग क्या होगा, एचपी लेग पर जो प्रेशर एक्ट करेगा वो होगा H2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, और जो प्रेशर एलपी लेग पर एक्ट करेगा वो होगा 0। तो H2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 0। एलआरवी यहाँ पर क्या है, एलआरवी मीन्स लोअर रेंज वैल्यू। अब यूआरवी के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। एट 100% लेवल, जब लिक्विड का लेवल 100% होगा तो यूआरवी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, प्रेशर एक्टिंग ऑन द एचपी लेग माइनस प्रेशर एक्टिंग ऑन एलपी लेग। अब एचपी लेग पर कितना प्रेशर एक्ट करेगा, देखिए H2 प्लस H1। जब पूरा लिक्विड फिल हो जा रहा था तो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कितनी हाइट थी, H1, और H2 हाइट कौन सी थी, H2 हाइट थी HP और ट्रांसमीटर के बीच की हाइट। मतलब HP पोर्ट और ट्रांसमीटर के बीच की जो हाइट थी वो H2 थी, और टोटल हाइट जो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की थी वो थी H1। तो H2 प्लस H1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस प्रेशर एक्टिंग ऑन एलपी लेग दैट मीन्स 0। तो यहाँ से आप यूआरवी निकाल सकते हो। यूआरवी का मतलब हम सब लोग जानते हैं, यूआरवी मीन्स अपर रेंज वैल्यू। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट H1 इज 1000 mm एंड H2 इज 200 mm एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.9, देन कैलकुलेट यूआरवी एंड एलआरवी। यदि जो H1 है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की जो हाइट है वो 1000 mm है, दैट मीन्स 1 मीटर का टैंक हमने लिया है लेवल मेजरमेंट के लिए। H2 है 200 mm, दैट मीन्स HP और ट्रांसमीटर के जो बीच का हाइट है वो 200 mm है। HP मीन्स हाई प्रेशर टैप, और स्पेसिफिक ग्रेविटी लिक्विड की 0.9 है। तब हम LRV और URV कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। LRV का फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रेशर एक्टिंग ऑन HP लेग माइनस प्रेशर एक्टिंग ऑन LP लेग। तो प्रेशर एक्टिंग ऑन HP लेग क्या होगा, तो प्रेशर एक्टिंग ऑन HP लेग होगा H2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड प्रेशर एक्टिंग ऑन LP लेग होगा 0। तो ये हो जाएगा H2 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस 0। H2 की वैल्यू दी गई है 200, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है, और ये 0 उसमें से सब जब सब्सट्रैक्ट करेंगे
तो ये आ जाएगा 180 mmWc। इसी तरह से UR भी देख लेते हैं। प्रेशर एक्टिंग ऑन HP लैग माइनस प्रेशर एक्टिंग ऑन LP लैग। तो प्रेशर एक्टिंग ऑन HP लैग क्या होगा, H2 प्लस H1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस प्रेशर एक्टिंग ऑन LP लैग होगा 0। तो यहाँ से हो जाएगा H2 की वैल्यू दी गई है 1000 प्लस H1 की 200 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 माइनस 0। तो जब 1200 इंटू 0.9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1080 mmWc। तो जो ट्रांसमीटर की रेंज आ जाएगी वो हम सब लोग जानते हैं LRV टू URV होती है। सो द रेंज ऑफ ट्रांसमीटर विल बी 180 mmWc टू 1080 mmWc। तो यहाँ पर ये ट्रांसमीटर की रेंज आ जाएगी। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, डीपी ट्रांसमीटर लेवल मेजरमेंट बाय वेट लैग मेथड। यदि डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर का लेवल मेजरमेंट हम वेट लैग मेथड से कर रहे हैं तब कैसे करते हैं। वेट लैग मेथड इज यूज्ड वेयर वेपर हैज अ टेंडेंसी टू मेक द कंडेंसेट एंड द टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस इज हाई और लो फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक। वेट लैग मेथड का यूज वहाँ करते हैं जब लिक्विड की वेपर कंडेंसेट हो जाती है और जो प्रोसेस का टेम्परेचर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से या तो कम होता है या ज़्यादा होता है। Wet legs are used on differential pressure measurement where both sides are filled with liquid. Wet legs का यूज डिफरेंशियल प्रेशर मेजरमेंट में वहाँ करते हैं जहाँ दोनों साइड्स लिक्विड से फिल्ड होती हैं। If the vapor or gas above the liquid is dry and does not condensate to liquid, the dry leg can be used without any problem. यदि जो वेपर या गैस होती है लिक्विड के अबव वो ड्राई होती है और कंडेंसेट नहीं होती है तो ड्राई लैग मेथड का यूज बिना किसी प्रॉब्लम के किया जा सकता है। हाउ एवर इफ द वेपर और गैस अबव द लिक्विड इज नॉट ड्राई एंड कंडेंसेट देन वेट लैग मेथड इज यूज्ड। यदि जो लिक्विड के अबव वेपर है या गैस है वो ड्राई नहीं होती है और कंडेंसेट होती है तो वेट लैग मेथड का यूज किया जाता है। After installation, it may take quite a while before the measurement actually indicates the correct level. इंस्टॉलेशन के बाद कुछ समय लगता है जब तक मीजरमेंट अपने करेक्ट लेवल पर ना पहुंच जाए। यानी कि इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद मीजरमेंट करेक्ट दिखाने के लिए या मीजरमेंट करेक्ट शो होने के लिए कुछ टाइम लगता है। अनलेस यू आर एबल टू मैनुअली फिल द कंपेंसेशन लाइन। तो वेट लैग मेथड में जो कंपेंसेशन लाइन है उसको मैनुअली फिल करना होता है। जब तक मैनुअली फिल नहीं करेंगे जो मीजरमेंट है वो करेक्ट लेवल नहीं शो करेगा। सो वी नीड टू मैनुअली फिल द इम्पल्स लाइन बाय वाटर इन केस ऑफ स्टीम। तो यदि स्टीम के केस में लेंगे तो इम्पल्स लाइन को मैनुअली वाटर से फिल करना पड़ेगा करेक्ट रीडिंग पाने के लिए। सिंपली व्हेन LP साइड ऑफ द DP ट्रांसमीटर इज फिल्ड विद लिक्विड then we call it as wet lag and we apply wet lag method for calculation। जब LP साइड ट्रांसमीटर की लिक्विड से फिल हो जाती है तब हम इसे वेट लैग कहते हैं और वेट लैग मेथड का यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। अभी हमने ऊपर समझा था कि इम्पल्स लाइन को स्टीम के केस में वाटर से फिल किया जाता है। वेट लैग मेथड का डायग्राम आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए वेट लैग में ये दोनों वेट लैग रहेंगी, HP लैग और LP लैग दोनों ही वेट रहेंगी। तो यहाँ पर ब्लू से शो किया गया है वेट लैग को। ये कोई प्रोसेस फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी SG1 है मान लीजिए, इसको X1 से शो किया गया है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो हाइट है वो H1 से शो की गई है और HP टैप और ट्रांसमीटर के बीच की जो हाइट है वो H2 से शो की गई है। यहाँ पर ये टोटल हाइट Y से शो की गई है। जब हम स्टीम को या कोई भी वेपर को जब हम कंडेंसेट करेंगे तो कंडेंसेट करने के बाद मान लीजिए उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी SG2 हो गई, उसको हम X2 से शो कर रहे हैं और ये डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर दिखाया गया है। इस डायग्राम के द्वारा भी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये कंडेंसेट पॉट है, इस कंडेंसेट पॉट के द्वारा ये यहाँ पर कोई भी वेपर है उसको कंडेंसेट किया गया है। ये LP लैग दिखाई गई है, ये नीचे कंडेंसेट पॉट दिखाया गया है, HP लैग यहाँ पर दिखाई गई है। कंडेंसेट पॉट के द्वारा कंडेंसेट किया गया है
और ये डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर दिखाया गया है, और ये कोई भी कंटेनर या टैंक दिखाया गया है। चलिए अब फॉर्मूला का डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर y क्या हो गया, अगर आप उस डायग्राम से समझें तो y हो गया H1 प्लस H2। तो एट जीरो लेवल 0% लेवल पर क्या होगा, LRB कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर एक्टिंग ऑन HP लैग माइनस प्रेशर एक्टिंग ऑन LP लैग। तो HP लैग पर जो प्रेशर एक्टिंग होगा वो होगा H2 इंटू SG1 माइनस Y इंटू SG2। अब 100% लेवल पर देख लेते हैं। एट 100% लेवल URV इज इक्वल्स टू प्रेशर एक्टिंग ऑन HP लैग माइनस प्रेशर एक्टिंग ऑन LP लैग। तो प्रेशर एक्टिंग ऑन HP लैग क्या होगा, H2 प्लस H1 इंटू SG1। अब जब 100% लेवल लिक्विड का फिल हो जाएगा तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी, H2 प्लस H1 इंटू SG1। SG1 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हमने x1 से शो की गई है, और माइनस y इंटू SG2। तो यहाँ पर LRB का मतलब आप समझते हैं LRB इज लोअर रेंज वैल्यू, एंड URB का मतलब आप समझते हैं URB इज अपर रेंज वैल्यू। अब एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। H1 की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 1000 mmWc, H2 की वैल्यू दी गई है 200 mmWc, SG1 की वैल्यू मान लीजिए 0.9 दी गई है, और SG2 1 है। तब हम वेट लैग मेथड से कैलकुलेशन करेंगे और इसकी रेंज कैलकुलेट करेंगे डीपी ट्रांसमीटर की। तो y इजिकल्स टू क्या होता है, H1 प्लस H2। H1 प्लस H2 जब हम करेंगे तो 1000 प्लस 200 हो जाएगा 1200 mmWc। तो 0% लेवल पर हम अगर कैलकुलेट करें LRB, तो प्रेशर एक्टिंग ऑन HP लैग माइनस प्रेशर एक्टिंग ऑन LP लैग। तो प्रेशर एक्टिंग ऑन HP लैग क्या होगा, H2 इंटू SG1 माइनस प्रेशर एक्टिंग ऑन LP लैग होगा Y इंटू SG2। तो H2 की वैल्यू है 200, SG1 की वैल्यू है 0.9, Y की वैल्यू है 1200, और SG2 की वैल्यू है 1। तो 200 इंटू 0.9 180 माइनस 1200, तो ये हो जाएगा माइनस 1020। LRB की वैल्यू हो गई माइनस 1020। अब यहाँ से URB कैलकुलेट कर लेते हैं। एट 100% लेवल URB कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर एक्टिंग ऑन HP लैग माइनस प्रेशर एक्टिंग ऑन LP लैग। तो HP लैग पर जो प्रेशर एक्ट करेगा वो होगा H2 प्लस H1 इंटू SG1 माइनस प्रेशर एक्टिंग ऑन LP लैग, वो क्या होगा Y इंटू SG2। तो H2 प्लस H1 की वैल्यू क्या हो गई 1200 इंटू 0.9 माइनस Y की वैल्यू है 1200 इंटू SG2 इंटू 1। ओके, तो ये हो जाएगा 1080 माइनस 1200, ये हो जाएगा माइनस 120 mmWc। तो अब हम रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे कैलकुलेट की जाएगी, वी नो दैट द रेंज ऑफ ट्रांसमीटर इज LRB टू URB। जो रेंज ऑफ ट्रांसमीटर ली जाती है, किसी भी ट्रांसमीटर की रेंज LRB से URB तक ली जाती है। तो LRB क्या आ रहा था, माइनस 1020 mmWc, और URB क्या आ रहा है, माइनस 120 mmWc। सो द रेंज ऑफ ट्रांसमीटर विल बी माइनस 1020 mmWc टू माइनस 120 mmWc। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।